तो ये है फीमेल्स के अंदर चलने वाला 1 मंथ का मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें इन्वॉल्व होती हैं 4 फेजेस। इस फेज में पहला इन्वॉल्व है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है फॉलिकुलर फेज, तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज और चौथा है ल्यूटियल फेज। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन को, कि कैसे हार्मोन्स अपने इस फंक्शन को रेगुलेट करते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है। जिसमें सबसे पहले इन्वॉल्व होता है फॉलिकुलर फेज। इस फॉलिकुलर फेज में फीमेल के एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है एफएसएच हार्मोन। इस एफएसएच हार्मोन को हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये जो हार्मोन है ये क्या करता है कि फॉलिकल्स, जो एक फॉलिकल्स होते हैं, उनको मैच्योर करने का काम करता है, उनको मेंटेनेंस करने का काम करता है। अब ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। अब ये जो एफएसएच है उस ग्रैनुलोसा सेल को स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट करने के बाद इन ग्रैनुलोसा सेल्स से एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन कराता है। अब ये जो एस्ट्रोजन रहता है ये क्या करता है कि ये यूटेरस की जो इनर लेयर होती है, दैट इज एंडोमेट्रियम, उसको बनाने का काम करता है, उसकी फॉर्मेशन को कराता है ये। इसीलिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एफएसएच के साथ साथ एस्ट्रोजन का भी पिक देखने को मिल रहा है। इसी को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। अब इस फेज के बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज में क्या होता है कि एलएच सर्ज होती है, मीन्स कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं एलएच हार्मोन्स। ये एलएच हार्मोन जो है इस मेच्योर फॉलिकल को तोड़ने का काम करता है और उससे एग रिमूव कराता है। अब जैसे एग रिलीज होता है उसके बाद आता है आपका ल्यूटियल फेज। अब ये जो एग है वो अप्रोक्सीमेटली 14 डे के ऊपर रिलीज होने का काम करता है। अब इस ल्यूटियल फेज में बनते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इन कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं कि ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करने का काम करते हैं। जब एग रिलीज होता है तो उस एग के रिलीज होने के बाद वो एग वेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो हैचिंग भी नहीं होगी, क्योंकि जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इसी हैचिंग के लिए इस एंडोमेट्रियम का मेंटेन रहना जरूरी है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो इस एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी का यूज करना पड़ता है, न्यूट्रिएंट्स का यूज करना पड़ता है। सो इसी न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा कंजप्शन ना हो, एनर्जी का बहुत ज़्यादा कंजप्शन ना हो, इसके लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे लो होता है, और लो होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो अच्छे से मेंटेन नहीं रह पाती और वो सेड ऑफ होने लगती है। इसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहा जाता है, जो कि डे 28 के बाद स्टार्ट होती है, जो कि 3 to 7 डेज के पीरियड का होता है। सो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक ओवरव्यू।